प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस समय आप कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी कमी घटी को दूर करेंगे और जो आपके पास थोड़ाई है उसको परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उसको बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग पहला राजा की किताब और उसमें 17 अध्याय में जब पढ़ते हों तो वहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में बातचीत होती है। उस विधवा स्त्री के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अकाल का समय चल रहा है और उसके पास थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है। वो सोच रही है कि अब इसको बनाऊंगी, हम माँ या बेटा खा के अब मर जाएंगे क्योंकि अकाल का समय चल रहा है। अब उसके पास और कोई भी भोजन नहीं है। तब वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली औरत थी, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाली औरत थी। लेकिन यहाँ पर अचानक परमेश्वर ने अपने भक्त को भेजता है, एलीशा भविष्यवक्ता को भेजता है उसके घर पर। और भविष्यवक्ता उस लेडीज़ के घर आता है एलीशा और कहता है कि ये औरत, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तो औरत कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैदा बचा है और थोड़ा सा तेल बचा है। अब उस मैदा को रोटी बनाएंगे और हम दोनों खाएंगे, खा के मर जाएंगे क्योंकि अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तब वो कहता है कि नहीं, तू जा पहले मेरे लिए बना के ले आ, फिर अपने लिए बनाना। फिर वो औरत उस एलीशा के कहना को मानती है और जाती है, उसके लिए रोटी बना के ले आती है। और जब उसके लिए लेकर आती है रोटी और जब इस रोटी को ये खाता है और फिर कहता है कि अब तो जा अपने लिए बना लेना। जब वो फिर जाती है लौट कर अंदर तो वहाँ देखती है जिस बर्तन में वो मैदा रखी है और जिस बाटल में वो तेल रखी थी वो मानो कि मल्टीप्लाई हो गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार उसके लिए कर दिया। वो जाती है, वो देखती है कि जिसमें थोड़ा सा मैदा रखा हुआ था वो पूरा भर गया है और जिस बाटल में तेल रखा हुआ था वो बाटल एकदम फुल हो गया है, एकदम भर गया है। वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत चमत्कार किए, मानो कि मल्टीप्लाई कर दिए। परमेश्वर ने उसकी कमी घटी को दूर कर दिए। और यहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहला राजा किताब 17 अध्याय और 14 पद में जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर परमेश्वर ने उससे बातचीत करते हैं। लिखा है कि क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। यहाँ पर वो एलीशा ने उस विधवा स्त्री से कहता है कि देखो, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर ने कहा एलीशा से, एलीशा कहता है विधवा स्त्री से, क्योंकि क्यों परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा किया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है वो बाइबल कहती है कभी लज्जित नहीं होता है। उस स्त्री का भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर ने अपने भक्त एलीशा को, भविष्यवक्ता को उसके घर में भेजा। और पूरा अकाल के दिन में वहाँ पर जब वहाँ पर बारिश होने लगी तब जाके मानो कि वो कहा कि जब तक बारिश ना होगी तब तक न तेरे कुप्पी का तेल घटेगा और न तेरे वो जो मैदा है वो समाप्त होगा। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा उपाय किए, ऐसा इंतजाम किए कि वो पूरा अकाल के समय में वो तीनों टाइम भोजन भी बनाई, तीनों टाइम वो दोनों खाए।
लेकिन कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं उसके पास आई, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाली स्त्री थी, परमेश्वर के पीछे चलती थी। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उपाय इंतजाम किया और उसके जो कमी घटी को परमेश्वर दूर कर दिया। और जो कमी घटी से होकर वो गुजर रही थी, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई में कर दिया। जो थोड़ा सा मैदा था, परमेश्वर ने उस पर बढ़ोतरी की, और जो थोड़ा सा कुप्पे में तेल था, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। ऐसे आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपकी जो थोड़ा सा है उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब आपका मल्टीप्लाई होने जा रहा है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका मल्टीप्लाई होने जा रहा है। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपका वो भी मल्टीप्लाई होने जा रहा है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। और अकाल के दिनों में और सारे लोग, उनके पास एक भी अन्न नहीं था, वो लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इस स्त्री का भरोसा परमेश्वर पर था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और उसके लिए प्रबंध किया। वैसे परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। आप भले इस समय कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए ऐसे झरने को खोलेगा कि वो जैसे पानी बहता ही जाता है, रुकता नहीं है। वैसे परमेश्वर आपके लिए ऐसे उपाय करेगा, ऐसे प्रबंध करेगा, आपको ऐसे आशीष देगा परमेश्वर कि वो कभी रुकेंगी नहीं। वो जैसे पानी बहता ही जाता है, वैसे आपके जीवन में आशीषें आएंगी, आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे। वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी जो इस समय कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आपकी कमी घटी दूर हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। वो आशीषें, वो सफलता आपके जीवन में अब आने वाली है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। बस केवल आपका भरोसा उस विधवा स्त्री के जैसा होना चाहिए, क्योंकि उस विधवा स्त्री का भरोसा परमेश्वर पर था। तो परमेश्वर उसके लिए उपाय किए, इंतजाम किए। वो कुप्पी का तेल, वो मैदा उसका कभी ना घटा। वैसे ही आपका जो बिजनेस रहेगा, जो जॉब रहेगी, और जो आपके पास भोजन रहेगा, वो कभी कमी घटी ना होगी, वो बढ़ते ही जाएगा। वो बरकत बढ़ती जाएगी, वो आशीषें आगे ही बढ़ती जाएगी। वो आशीष ऐसी आएगी कि वो कभी कम नहीं होगी, वो आशीष बढ़ती ही जाएगी। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में करने जा रहे हैं। यदि आपका भरोसा अगर विधवा स्त्री जैसा है तो परमेश्वर आपको भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप जो इस समय कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, कमी घटी आपके जीवन से चली जाएगी। और वो झरना, जैसे वो झरना बहता है, वैसे आपके जीवन में आशीषें आने जा रही हैं, आपके जीवन में सफलता आने जा रही है, आपके जीवन में बढ़ोतरी आने जा रही है। आपके जीवन में आशीषें वैसे आएगी कि वो कभी नहीं रुकेगी, वो झरना के जैसे बहती ही जाएगी, आशीषें झलकती जाएगी। वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। अब वही दिन आने वाला है। अब आपके जीवन से वो अकाल का समय अब बीत चुका है। अब परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो बरकत, वो आशीषें, वो सफलता, वो जो आपके पास थोड़ा है, वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा बढ़ते ही जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। और सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर। मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ प्रभु। आपने पूरे दिन में प्रभु सुरक्षित संभाल के सुंदर से शाम दिखाएं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। मेरे पूरे परिवार को प्रभु आपने बचा के रखे हैं। है क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे। वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु
अपने लोगों के प्रभु हर ख्वाब खतरे से, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने सुंदर से शाम दिखाई प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज सुंदर से शाम में कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं, आत्मिक भोजन देके तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे। जो कुछ आपके पास थोड़ा है उसमें परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। हम लोग जब विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना के किताब 17 अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर परमेश्वर ने एक विधवा स्त्री के बारे में वहाँ पर बातचीत होती है कि अकाल का समय चल रहा है। उस विधवा स्त्री के जीवन में उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। मानो कि अब उसके पास थोड़ा सा जो मैदा बचा है, जो थोड़ा सा तेल बचा है, अब वो सोच रही है कि उसको हम लोग बनाएंगे, अब उसको खाएंगे। माँ बेटा खा के हम मर जाएंगे क्योंकि ये अंतिम हमारी रोटी होगी। अब उसके पास कोई भी चीज़ ना है खाने के लिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन उस विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए। क्यों उस स्त्री के जीवन में प्रभु किए? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली स्त्री थी, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाली स्त्री थी। लेकिन जब परमेश्वर सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, जब परमेश्वर ने जाना कि अब उसके पास कुछ भी ना है, तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता एलीशा को भेजता है, अपने भक्त को भेजता है उस औरत के घर। जब वो औरत के घर वो एलीशा जाता है तो कहता है, स्त्री मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। तो विधवा स्त्री कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं, नहीं, जो भी है तेरे पास हो मेरे लिए बना के ले आओ। ओ पहले मेरे पास ले आओ फिर तो लोग खाना। तो वो विधवा स्त्री बना के लेकर आती है और वो जब खाता है अब फिर वो कहता है कि अब तो जा अपने लिए बना ले। जब वो स्त्री लौट के जाती है तो देखती है कि जो थोड़ा सा उसमें मैदा था या जो तेल बचा था उसका तो वो बनाती भोजन। अब जब लौट के जाती है तो जिसमें वो मैदा रखी थी वो बर्तन एकदम फुल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और जिसमें तेल रखी थी वो तेल एकदम बाटल से भर गया। अद्भुत चमत्कार किए परमेश्वर ने, हालेलुया। यहाँ पर क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। अगर आपका भरोसा भी परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपके पास से जो भी थोड़ा है, आप जो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी को करने जा रहे हैं। क्योंकि बस केवल आपका भरोसा उस विधवा स्त्री के जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब वो देखी तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ। और यहाँ पर जब हम लोग 14 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर विधवा स्त्री के बारे में एलीशा कहता है कि जब तक ये बारिश न हो, ये भूमि पर मींह न बरसेगा, तब तक ये तुम्हारा ये मैदा न समाप्त होगा और न ये कुप्पी का तेल जो भरा है ये कभी घटेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। मानो कि एक झरना के बराबर, जैसे झरना जब बहता है तो ये पानी जब बहते ही जाता है कभी रुकता नहीं है, तो वैसा ही ये तुम्हारे है जो ये मैदा है, ये तेल है, ये कभी तुम्हारा समाप्त नहीं होगा। जब तक अकाल पड़ेगा तब तक ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये परमेश्वर ने इसे मल्टीप्लाई करते ही जाएगा। पूरा अकाल के समय में उन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने लिए तीनों टाइम भोजन बना के खाए और कभी वो समाप्त नहीं होगा। मानो कि परमेश्वर ने उसके लिए मल्टीप्लाई करते गए, उसको बढ़ाते गए। उसमें सब चीज़ की आशीष से परमेश्वर ने उसको दे दिए। तो वैसे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, अगर आपका भरोसा है उस विधवा स्त्री के जैसा, देश में आपके जीवन में जो कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर
उस कमी घटी को दूर करेंगे और आपके लिए परमेश्वर ने उस झरना के पानी जैसे वो बहता है उसी आशीष से परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आपके पास जो थोड़ा उसमें मल्टीप्लाई होते जाएगा। आपके जॉब में मल्टीप्लाई परमेश्वर करने जा रहे हैं। आपके बिजनेस में परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, बाइबल कहती है वो कभी लज्जित नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके ये जो गरीबी है, जो कमी घटी है, वो आपके जीवन से चली जाएगी और परमेश्वर का आप अपने जीवन में प्रबंध को देखेंगे, परमेश्वर के आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर के उपाय को देखेंगे। क्योंकि उसी जगह पर और सारे लोग हैं जिनके पास कोई अन्य नहीं है, वो लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि अकाल का समय चल रहा था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय इंतजाम करते हैं, वैसे परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर मी बरसाया करेगी और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे। तो वह तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। प्रभु आपने अपने लोगों के लिए ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग प्रभु दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपकी बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो भी दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारियां, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हर्निया, गुप्त रोग, पथरी की बीमारी, आंतों की सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी से समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनको सर्दी, जुकाम, एलर्जी, बुखार की बीमारी है, छोटे बच्चों को निमोनिया की दिक्कत है, बुखार है, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनको टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन हो रहा है, मैं सारी बीमारियों जिनको मिर्गी की बीमारी है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, इसी समय मैं सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले सारी बीमारियों को मैं कह देती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपके वादा के लिए, आपके प्रोमिस के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को, सारी बीमारियों को उठा लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, ये वाकई बारी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर आप मलहम लगाती है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होने लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, उनके नाम को महान करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु उन लोगों का दिन, हम सब का दिन प्रभु आपके हाथों में प्रभु, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उनको प्रभु संतान की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु। क्योंकि प्रभु काफ़ी दिन हो गया लोग ताना मारते हैं प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उनके शरीर में कमी इसी समय में आके देती यीशु के नाम से निकल जा, और प्रभु अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे।
धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्व का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में ये 2026 में प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। बेबी ब्लेसिंग को अपने जीवन में पूरा हुए देखें के जीवन में प्रभु पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने गर्व का प्रतिफल दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत उनका परिवार टूटा प्रभु, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार के लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगत ईर्ष्या जलन कड़वाहट इसी समय आज्ञा देती हूँ निकल के चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह उनके घर में उनके परिवार में आए यीशु की समृद्धि नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो रात में सोते हैं डरते घबराते बुरे सपने देखते नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने बुरे सपने नींद न आने की समस्या चली जाए। अब जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से प्रभु आप उनको सुलाएं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, इसीलिए मत डर। परमेश्वर कहते हैं आपको डरना नहीं है। और परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु हाई स्कूल इंटर का प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बच्चे वीक प्रभु वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, ताकि मेरे प्यारे प्रभु अच्छा से प्रभु तैयारी करके जाए और अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जब अच्छा से पेपर दें तो प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते पे प्रभु, आपने कहा कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों को प्रभु जो गलत रास्ते में प्रभु सही रास्ते पर ला दिया। अब प्रभु आने वाले समय में वो बच्चे इस धरती पर पराक्रमी होंगे और वो बच्चे इस धरती पर परमेश्वर उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम आपके बेटी बेटे के जीवन में आए, उनके परिवार में आए। आपकी आशीष से प्रभु उनके हर एक काम में आए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।